हेलो गाइस, एंड राइट नाउ वी आर 1 बज गया रात का। हम लोग ऑर्डर्स पैक करके हटे हैं और कल के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर, मतलब कल का पूरा दिन प्लान्ड आउट है। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, मुझे कुछ कामों से जाना है, मैं आपको साथ लेके चलूँगा। तो अब आप नेक्स्ट शॉट में देखोगे सीधा अगले दिन की क्लिप, जब हम सुबह उठ जाएंगे और हम गाड़ी में बैठने वाले होंगे। और बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस भी चल रहा है गाइस। बिग बॉस भी तो देखना, टाइम पास भी तो करना है ना भाई। 1 बज गया भाई, नींदों से भरी हुई आंखें, बस अब सोऊंगा मैं। कल सुबह मिलते हैं, वेट। तो जी हम आ गए हैं गाड़ी में। एक सेकंड रुको, लाइट ऑन करते हैं ज़रा थोड़ी सी। तो हम गाड़ी में आ गए हैं और नहा लिए हैं और ऑर्डर निकल गया है। और अब हम आपको लेके जाएंगे 20 मिनट दूर, वहाँ से सामान उठाएंगे, उसके बाद हम कुछ खाने का जुगाड़ करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए, गाड़ी ना ठुक जाए। और गाड़ी के अंदर कैमरा लगाने का भी कुछ जुगाड़ करना है यार मेरे को ना, माउंट ढूंढने पड़ेंगे कैमरा लगाने के लिए गाड़ी में। तो कुछ इस तरीके से जा रहा है हमारा सैटरडे। इट इज़ अ वर्किंग सैटरडे, नॉट अ पार्टिंग सैटरडे दिस टाइम। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग की, कि मैंने क्यों इसको वियतनाम से मंगाया और मेरे को कितना फ़र्क पड़ा है प्राइस में ना। तो अगर देखा जाए ना, तो एडवेंचर कॉम्बो हमारे इंडिया में टैक्स वैक्स लगने के बाद, जब सरकार सारा आपका पैसा चोरी कर लेगी, उसके बाद आपको 43,000 का पड़ता है। और ये वियतनाम में मेरे को मिला है अराउंड 36 का। मतलब जनरली रेट 38-40 के अराउंड चलता है, पर अगर आप अंदर की छोटी दुकानों में जाके, जैसे इंडिया के अंदर डिस्काउंट मांगते हो, वैसे अगर मांग लोगे ना, तो आपको ये सस्ते में पड़ेगा काफ़ी। तो अब मोटा मोटा लगा लो 38 और 43, तो 5,000 का फ़र्क तो यहाँ आ गया। उसके बाद अब आप जब जाओगे माइक लेने के लिए, तो DJI माइक मिनी यहाँ पे देख लेना भाई कितने का पड़ रहा है। 2 वाला सेट मेरे ख्याल से 16-18 हज़ार कुछ का होना चाहिए। मेरे को वहाँ से मिला है सिर्फ 7,500 रुपये का। 7.5, हाँ 7,500 रुपये का। तो काफ़ी फ़र्क है यार। अगर आप वहाँ से जाके कैमरा और माइक ख़रीदते हो ना, तो आपकी टिकट के पैसे तो उसी में निकल जाते हैं। एक साइड की टिकट तो निकल ही जाएगी, कुछ हो या ना हो। ये देखो, ये ऐसे खदे यहाँ पे फरे हुए हैं भाई, गाड़ियाँ टो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इतनी बार मैं इस रोड पे निकलता हूँ, मैं गालियाँ दे रहा होता हूँ लोगों को, मैं ये भी नोटिस करा है। तो अब ये काम ही ऐसे कर रहे हैं भाई, मैं क्या करूँ बताओ। कर सकते हैं क्या हम कुछ? सकते हैं क्या कर हम कुछ? और मेरा इनिशियल जो प्लान था ना, वो ये था कि मुझे लेना था Insta360 का। हाँ, तो इनिशियल ये था भाई कि मुझे Insta360 का S Pro 2 लेना था। Insta360 S Pro 2 में मेरे ख्याल से कैमरा के अंदर यहाँ पे 12 या 14,000 रुपये का फ़र्क आ रहा था भाई। और उसमें क्या है यार, आप 1,500 रुपये की एक छोटी सी अटैचमेंट लो और आप माइक कोई भी कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि वायरलेस माइक आप लेने जाओगे तो फिर और ख़र्चा और सब चीज़ें होंगी, बट जब आप वायरलेस माइक लेने इसमें भी जाओगे, तो ये घुमा फिरा के DJI महंगा पड़ा है मेरे को काफ़ी। अगर मैं Insta360 लेता ना, और दूसरी चीज़ अच्छी ये थी कि भाई Insta360 में आपको स्क्रीन मिल जाती है, वो स्क्रीन फ्लिप हो जाती है। तो बेसिकली जैसे अब मैं शूट कर रहा हूँ ना, मुझे भी छोटी स्क्रीन में देखना पड़ रहा है, तो जब तक कैमरा मेरी आंखों के पास है मुझे आराम से दिखेगा। अगर कल को मैं बाइक पे, मैंने इसको अपने चिन पे माउंट कर रखा है, तो फिर मुझे बाइक के छोटे से शीशे में साइड में देखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है सीन। ये सारी चीज़ें Insta360 में अच्छी थी। फिर Insta360 का जो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी सारी हैं। हालांकि मेरे को DJI की भी ऐप अच्छी लगी है, एडिटिंग DJI की ऐप से भी अच्छी हो रही है, बट Insta360 होता तो भाई मज़ा ही और था। बाकी चलते हैं ज़रा, फटाफट ऑर्डर कलेक्ट करते हैं और उसके बाद लॉगिन करते हैं आपके साथ। अब ट्रैफिक जैम लग गया है गाइस, ट्रैफिक जैम लग गया है।
यार मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। मेन इंट्रक्स की वजह से लगता है यार यहाँ पे जाम ना। और हमारा शीशा भी थोड़ा काफ़ी गंदा सा लग रहा है मुझे, अंदर से साफ़ करना पड़ेगा इसको, फिर ये आप लोग को क्लियरली दिखेगा बाहर क्या चल रहा है प्रोग्राम। फंसे पड़े हैं अभी तो, ये देखो रॉन्ग साइड आ रहे हैं ये पागल के बच्चे। ओ गाने भी नहीं डाल सकते ना इतने ज़्यादा, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो भाई। जाम ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, बैंड बजी पड़ी है। जब भी मैं स्कूटी पे आना पसंद करता हूँ, पर आज क्वांटिटी भी ज़्यादा थी थोड़ी सी, तो मैं स्कूटी पे उसको लेके नहीं आ सकता था भाई, तो मैं गाड़ी पे आना पड़ा। गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है। पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो कैसे जाएंगे बिना पेट्रोल के। चलो यार क्या भसड़ कर रखी है। सैटरडे भी चैन नहीं है ना, ये नहीं है छुट्टी वुट्टी ले लें। और मैं भाई ये बोल सकता हूँ ठीक है, मैं नौकरियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ा भाई। मैंने अपनी इज्जत को नौकरी से ऊपर रखा है हमेशा जीवन में। मैंने सोच लिया था भूखा मर जाऊंगा, नौकर नहीं बनूंगा किसी का। पर ऐसा नहीं है, आप लोग जो जॉब कर रहे हो भाई अच्छा कर रहे हो, आप लोग करते रहो ऐसे, टेंशन मत लो। अभी हम ना बाटा के पुल के नीचे हैं, बाटा वाला पुल है ये। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे ना लेफ़्ट में, तो एक ऐसी जगह आएगी जहाँ मेरा बचपन का बहुत सारा टाइम निकला है भाई, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ होता था भाई स्कूटी गाड़ियों को मॉडिफाई कराने का। तो ये बेसिकली वो मार्केट है जहाँ पे बाइक्स और स्कूटी की सर्विसिंग, मॉडिफिकेशन में लाइटें वाइटें लगानी, ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। ये देखो भाई, देख रहे हो लाइन से खड़े हुए हैं लोग अपनी स्कूटी बाइकें लेके। तो मैं बहुत आता था भाई, और अगर मेरे पास कोई फ़ोटो या वीडियो होती ना तो मैं आपको दिखाता भाई। मेरे पास स्कूटी होती थी, तो अब मेरे बर्थडे पे स्कूटी आई, पर स्कूटी आई मम्मी के लिए थी ठीक है। बच्चे को बोला जाता है ना जब छोटा होता है वो कि तेरे लिए आ रहा है सब, और सब तेरे लिए ही कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। कर सब अपने लिए रहे होते हैं। पर बच्चे के लिए माँ बाप बहुत करते हैं भाई। तो अब स्कूटी वाली स्टोरी पे आ जाते हैं। तो भाई अब स्कूटी आनी थी भाई, अब मैंने सेट कर रखी थी कि भाई मुझे तो ग्रे कलर की स्कूटी चाहिए। उस टाइम काइनेटिक ब्रांड बहुत अच्छी स्कूटियाँ चलती थी, आजकल तो काइनेटिक पता नहीं स्कूटी बना भी रहा है कि नहीं। ये लौड़ के खड़े हो गए भाई, मतलब ना लोगों को भैंस चो सिविक सेंस बिल्कुल जीरो, और मेरी भी गालियाँ निकलती हैं लोगों को देख के। बिल्कुल सिविक सेंस नहीं है भाई लोगों में, कहीं भी अड़ा देंगे, कुछ भी कर देंगे। अब इसको देखो, इसको जल्दी जाना है उसे बचाने, अड़ाया जा रहा है मेरी गांड में इसको। गधे ही है यार, मतलब सारा मूड ख़राब हो जाता है भाई घर से बाहर निकलते ही। अच्छा एनीवेज छोड़ो भाई ये तो। अब भाई सीन है, अब भाई मैंने तो जिद कर दी कि मुझे तो स्कूटी ग्रे या ब्लैक कलर की चाहिए। ब्लैक कलर की स्कूटी तो शायद आती नहीं थी ठीक है, फ्लाइट स्कूटी होती थी भाई। बहुत सुंदर स्कूटी निकाली थी उन्होंने, बिल्कुल बाइक वाइक के शॉकर वॉकर लगा के ना। आप में से अगर मेरी उम्र के 90s के बच्चे हैं तो शायद किसी को पता होगी कि फ़्लाइट स्कूटी होती थी, FLYTE करके। तो अब भाई कलर अवेलेबल था 14 मेरे बर्थडे पे कलर अवेलेबल था सिर्फ पिंक। तो भाई अब पापा ना पिंक कलर ले आए, क्योंकि स्कूटी आ तो मम्मी के लिए दी थी, तो बोला मुझे क्या था ना कि बेटा तेरे लिए आ रहा है सब, और जो भी है। तो अब भाई पिंक कलर की स्कूटी आ गई भाई, मेरी तो बीटी बन गई। मैंने कहा भाई मैं कैसे जाऊँगा, मेरे को स्कूल जाना है भाई स्कूटी पे। मैं 12-13 साल की उम्र में तो स्कूटी चलानी सीख गया था, जब मेरा एक ही पैर लगता था नीचे, सीट से उतर के नीचे पैर रख लेता था मैं। तो भाई अब स्कूटी आ गई पिंक कलर की, मेरी बीटी बन गई। मैंने कहा इसको कैसे चलाऊंगा बुलाऊंगा, क्या करूंगा, अभी दीदी मार देती मेरी गाड़ी में। तो कि मैं इसको कैसे चलाऊंगा, मेरे तो शर्म आई कि बच्चा है यार उस टाइम। अब मेरे को इस टाइम मेरी कोई ईगो नहीं है, इस टाइम तो मुझे पिंक ग्रीन पर्पल कुछ भी दे दो भाई, मैं सब चला लेता हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं है कौन कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो भाई ये सीन था, स्कूटी आ गई भाई। तो मैं स्कूटी लेके गया, मेरा एक दोस्त होता था जो ना रैप और स्टिकर विकर लगाता था, छोटी सी दुकान होती थी उसकी घर के पास ही। मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला कि भाई
रैपिंग वाला जो स्टिकर होता है ना, उसमें डॉट बना दे, छोटे छोटे डॉट बना दे और पूरी स्कूटी पे ना रैप कर देंगे, ताकि पिंक कलर बीच में डॉट डॉट में हल्का हल्का पिंक दिखे और बाकी सारा ब्लैक दिखे। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ आ पा रहा होगा कि नहीं, पर मेरे दिमाग में वो इमेज बिल्कुल क्लियर कट है भाई कि कैसे क्या करा था मैंने। तो भाई मैंने उस पूरी स्कूटी को इधर उधर से ढकवा के ब्लैक और पिंक बन गई भाई वो स्कूटी। अब चलो एक बीटी हट गई भाई। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ले आया भाई स्कूटी को। स्कूटी खोल देता था घर पे खुद ही, पूरा सारा वायरिंग वोरिंग सब आती थी भाई, पता नहीं कैसे, सीखा नहीं कुछ नहीं, ये जीन्स में था हमारी, आज भी है। तारे वारे देख के ना अपने आप आ जाता है समझ में कि कौन सा कनेक्शन कहाँ से जोड़ना है। तो भाई अब ये करा दिया भाई। उसके बाद अब मैं उसको इस वाली मार्केट में ले आया भाई। इस वाली मार्केट में उन्होंने मेरे को दिखा दिया भाई हूटर वूटर और सायरन होते हैं, लाल रंग का ना हूटर होता है, वो ऐसे वो करके बजता है भाई, बहुत गलत होता है। और वो ऑटो के अंदर वो आते हैं, आपने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, ऑटो में 12 अलग अलग ट्यून वाले वो आते हैं भाई। ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो ये देखो। अब इस भाई को पूरी दुनिया इधर जा रही है, इसको पर अब उधर जाना है मोड़ के, बिल्कुल रॉन्ग साइड, कोई सीन नहीं है वहाँ जाने का, पता नहीं भाई। तो भाई उन्होंने मेरे को भाई हूटर वूटर दिखा दिया, मैंने कहा ये भी लगा दे, वो भी लगा दे, वो भी लगा दे। अब भाई उन्होंने सब चीज़ें लगा दी भाई, 12 अलग अलग आवाज़ वाले, बिम 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 पुम 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 ऐसे करके हॉर्न बजते हैं, ट्रक वाला हॉर्न लगवा दिया भाई उसके अंदर, उसमें हूटर लगा दिया, उसकी डिक्की पूरी भर दी मैंने हूटर वूटर से, नीचे लाइटें वाइटें लगवा दी भाई। उसके बाद घर जाके मैंने जो गालियाँ खाई हैं मतलब बचपन में तो भाई देखने वाला होता था मुझे, अब तो मैं हल्का फुल्का व्लॉगिंग ही करता हूँ सिर्फ। बचपन में हम गलत क्रेजी बंदे होते थे भाई। वो दीदी को जाना, दीदी बाय बाय। तो मैं आपको कोई ना कोई पिक्चर या कुछ दिखाऊंगा, मेरे पास गाड़ी थी मैंने उसे मॉडिफाई करा रखा था। इफ़ आई कैन फाइंड सम पिक्चर्स ऑन द इंटरनेट नो, आई विल पोस्ट सम पिक्चर्स ओवर हियर ऑन द स्क्रीन। बाकी अभी पहुंचने में भाई 10 15 20 50 2 घंटे पूरी ज़िंदगी लग सकती है मुझे, क्योंकि अभी तक तो गड़बड़ी चल रही है भाई आगे ना, बहुत जाम लगा हुआ है, बहुत गंदा जाम है भाई। चलो पहुंच के मिलते हैं यार, सामान वामान लेके फ्री होके मैसेज करता हूँ आपको। भाई एक ये जगह देख लो, अगर आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही मुझे पता नहीं है। देखो बिरयानी दिख रहा है ना लिखा हुआ, इस पे भाई बहुत सही बिरयानी मिलती है। और ये 3 नंबर NIT 3 नंबर की तरफ आप आओगे ना, तो NIT 3 नंबर आप अगर डालते हो मैप्स में तो आपको ये रोड दिखेगी। इस साइड भी रोड चल रही है, उस साइड भी रोड चल रही है, उस साइड सारे शोरूम्स ही शोरूम्स दिखेंगे आपको। ये वरना ये डाल लेना भाई जी श्री गुरु दरबार साहिब, तो आप उसी रास्ते से आओगे मेरे ख्याल से। उसके अलावा बताऊं और क्या डाल सकते हो, खाने पीने की जगह तो यार देखो मैं बताते ही रहता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो मुझे होता है कि मैं एटलीस्ट कुछ दूँ या ना दूँ आप लोगों को खाने पीने की। ये लो BTW, ठीक है, BTW मतलब बिट्टू टिक्की वाला डालोगे आप NIT में फरीदाबाद, बिट्टू टिक्की वाला NIT फरीदाबाद गूगल पे लिखोगे तो भाई आ जाएगा ये सब कुछ। और हम भी बस पहुंच गए अब तो 5 मिनट में, अब जाम वाम नहीं मिलेगा भाई ज़्यादा, सॉर्टेड हो गया सिस्टम। बहुत टाइम लग गया पर आज भाई 15 मिनट के रास्ते को मेरे को 45 मिनट लग गया आने में, आधा घंटा फालतू है। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं भाई ये सब, उल्टी सीधी अड़ा लेते हैं ना। एक तो मैं स्कॉर्पियो थार और ऑटो से परेशान हूँ भाई, ये हमेशा उल्टे ही चलते दिखेंगे आपको, ये कभी सीधा चल ही नहीं पा रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा सीधा चलना कैसे है भाई, हमेशा टेढ़े जा रहे होते हैं। दुनिया एक साइड चल रही है, ये अलग ही साइड जाएंगे, मेरे जैसे ही हैं वैसे शायद। पर भाई मैं बदतमीजी नहीं करता यार, मैं दूसरों को भी जाने देता हूँ, मैं तंग वंग नहीं करता लोगों को। मैं रोड पे चलता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कोई मुझे माँ बहन की गालियाँ ना निकाले, जैसे मैं लोगों को निकाल रहा होता हूँ। और अब आपको थोड़ा सा बेटर दिख रहा होगा बिकॉज मैंने सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज करी हैं। 2-4 व्लॉग्स का वेट करो यार, अभी सेटिंग्स फिगर आउट करने में ना मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, और एक बार सेटिंग्स फिगर आउट हम कर लेंगे उसके बाद तो भाई मौज ही मौज है। बहुत बड़ा है भाई NIT, पीछे तिकोना पार्क की मार्केट है जहाँ गाड़ियों का काम होता है, वहाँ तो मैं जाऊँगा तो मैं गाड़ी से उतर के आपको दिखाऊंगा, इतना कुछ पता है मेरे को उस मार्केट में। सब जानते हैं तुम्हारे भाई को, अब वैसे पहचानेंगे नहीं क्योंकि बहुत साल हो गए हुए, फिर हम बड़े हो गए ना भाई, जिम्मेदारियों में लग गए,
फिर जा ही नहीं पाया उन गलियों में कभी। चलो भाई जगह भी आ गई है जहाँ मेरे को पहुँचना था। मैं पहले एक बार फटाफट सामान वामान उठाता हूँ, पेमेंट वेमेंट का सीन देखता हूँ उनका कैसे करना है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। का ट्रांसमीटर डिस्कनेक्टेड। वेट तो जी हमने सामान तो ले लिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाने ना। उसको बोलते हैं डोसा छोले, बट एक्चुअल में वो डोसा है नहीं। तो फरीदाबाद में 1961 की कहानी है गाइस ये, जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था ना तब की कहानी है, मेरी आत्मा देख रही थी शायद इसे। तो 1961 में एक इंसान ने ये छोटी सी दुकान खोली थी और वहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं लोग, ब्रेड की स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर और नीचे आलू लगाएंगे, ठीक है, देन दे विल लाइक शैलो फ्राई इट ऑन द तवा। उसके बाद उसके ऊपर से वो छोले, चटनी, और जैसे टिक्की के ऊपर डलती है ना हरी चटनी, लाल चटनी और थोड़ी सी दही, ये सारी चीज़ें डाल के आपको देते हैं। और मैंने सुना है कि भाई बड़ी छटाकेदार लगती है वो चीज़ ना। तो ऐसा ही कुछ खाने का मन है, क्योंकि भूख तो है नहीं, वरना मैं आपको बिरयानी के स्पॉट्स दिखाता। भाई बिरयानी के बहुत सारे स्पॉट है, जैसे एक तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो हम वहाँ जा रहे हैं भाई, और वहाँ जाके मैं लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। अब भाई फूड ब्लॉगर्स की तरह मेरे बस की नहीं है भाई कि मैं जाके ठेले पे उसके मुंह पे खड़ा हो जाऊँ भाई, कैमरा वैमरा लेके बना, ये सब कुछ नहीं। हम लेंगे, गाड़ी में लेके आएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा, गाड़ी के अंदर सारा कुछ समझाऊंगा, पूरी एक्सप्लेनेशन जो वो बंदा नहीं दे सकता उससे अच्छी एक्सप्लेनेशन आपका भाई आपको देगा। शेफ़ हूँ भाई मैं, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। तुम्हारा खरता धरता मैं ही हूँ इस टाइम। तो चलते हैं फटाफट वहाँ पे और आपको दिखाते हैं। जगह का नाम है सुरेंद्र डोसा छोले, हाँ समथिंग लाइक दैट, सुरेंद्र डोसा छोले करके नाम है जगह का। और मैं उसका स्क्रीनशॉट गूगल का यहाँ स्क्रीन पर अटैच कर दूँगा। यहाँ साइड में जगह छुपी हुई है ना छोटी सी, यहाँ पे आएगा सब। ओके, डॉगेश भाई चिल कर रहे हैं रोड के बीच में, और एक गाड़ी आ गई बहन चो ठुकने मेरे से। तो ये भाई हम गली सी में आ गए हैं किसी, ठीक है, और यहाँ पे अंडे वाला भी है, वो अभी मैप्स में थोड़ा सा आगे दिखा रहा है। आप लोगों को वैसे रास्ते का आइडिया तो नहीं लगेगा ऐसे, बट आप लोग देख लेना ना उसमें से रास्ता अपना, क्या कहते हैं, एक सेकंड रुको यार, मैं ढूंढ रहा हूँ अभी, फिर आपसे बातें करूँगा। बातें करने चक्कर में जगह निकल जाएगी। मेरे ख्याल से वो होगा ये जो लाल लाल सा ये है ना, हाँ डोसा छोले लिखा है ना इन्होंने, तो भाई ये है जगह, ठीक है। गाड़ी को पार्क करते हैं, फिर जाते हैं इनके पास खाने के लिए। गाड़ी की पार्किंग में ढूंढनी समस्या है यहाँ पे ना बहुत बड़ी। आगे से घुमा के लाता हूँ गाइस, वेट करो। ओके सो हियर वी हैव, वेट आई विल कीप दिस इन माय गोदी, उसके बाद ही हम बना पाएंगे भाई। हाँ यस, तो हियर वी हैव, ठीक है। ये देखो अंदर आप देखोगे ना तो एक ब्रेड का पीस दिखेगा आपको इसमें, ये रहा, उप्स धुंध आ गई। ब्रेड का पीस है जिसमें आलू है और वो फ्राइड है, ठीक है। उसके ऊपर छोले पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, थोड़ा सा इसको लेंगे छोलों के साथ, ऐसे एंगल पे दिखाएंगे, फोकस बन तो रहा है, और ये वेरी हॉट, जीभ जल गई, टेस्ट नहीं आया। वन मोर बाइट, ओके। अंदर से जो ब्रेड है ना भाई, वो फ्राई होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रिप्सी क्रिप्सी है। फूक मारता हूँ इस बार,
गुड। मुझे ऐसा लग रहा है यार मैंने ऐसा कुछ पहले भी खाया है, शायद जब हम एमपी गए थे ना, एमपी की मार्केट में एक व्लॉगिंग की वीडियो बनाया हमने, फूड व्लॉग बनाया था खाने वाला, उसमें खाया है भाई शायद ब्रेड। तो जी हमने ब्रेड ऐसे रखी, उसके अंदर हमने ये इस तरीके से छोले भरे, काइंड ऑफ अ सैंडविच बना ली मैंने इसकी। आई विल टेक अ बाइट। अच्छा है भाई, अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा वी हैव दिस आलू की चाट है ये, पर ये आलू की चाट फ्राइड नहीं है भाई, समझ रहे हो? जैसे आलू को फ्राई करके फिर उसे हरी चटनी के साथ देते हैं ना, दिस इज नॉट फ्राइड। सो आई विल टेक वन पीस हियर एंड एब्सोल्युटली शिट, बहुत ही बेकार है भाई। कोई सिर्फ खट्टा और चटनी का स्वाद आ रहा है, और उबले हुए आलू है ना, आलू को फ्राई करना चाहिए था इनको, तो फ्लेवर नहीं है, फ्लेवर इंटेंस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मतलब मज़ेदार नहीं है भाई ये तो। हाँ ये अच्छा था, दिस इज़ गुड। ये आप लोग आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हो भाई, सुरेंद्र डोसा छोले। और इसमें अगर आपको सैंडविच टाइप में लेना है ना, तो वो ब्रेड और आलू जो फ्राइड है, ये लोग आपको वो ब्रेड और आलू एक दो ब्रेड की स्लाइसिस के बीच में भी लगा के दे देंगे भाई छोलों के साथ, वो सैंडविच भी अच्छी होएगी भाई। अब मेरे पास इतनी जगह नहीं थी यार पेट में, और मैंने आलू ले लिया, तो मैं इसको ट्राई नहीं कर पाया, बट अगली बारी हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसे ट्राई करने की, अगर हम यहाँ आए तो। ओके चलो मैं फिनिश करता हूँ इसे। ये देखो कितना बढ़िया बना रखा है, गोल्डन कलर का हाथ जो नमस्ते कर रहा है लोगों को, नमस्ते। छोले खाओ सस्ते, बहुत सस्ता खाना खाया है हमने। 90 रुपीज़ दिए भाई मैंने टोटल ना उन दोनों चीज़ों के, तो आप लगा लो 50 और 40 होगा, या 60 और 30 होगा, मतलब 60 रुपीज़ के छोले और वो, और 30 रुपये की है जो खाई नहीं जा रही है। मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को जिसे भूख लगी हुई हो, मैं उसको दे दूँगा ये। आई विल नॉट वेस्ट इट, समझ रहे हो? फेंकना नहीं है भाई आपने खाने को, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना मिलता नहीं है और जिनको भूखा सोना पड़ता है दिन में। तो आपको खाना खाना नहीं है तो आप थोड़ी सी मेहनत करें। वही कितनी क्यूट लड़की भाई। तो आप थोड़ी सी मेहनत करें और किसी को ढूंढें जिसे आपसे ज़्यादा ज़रूरत है उस खाने की, बंदा भी खुश हो जाएगा भाई, और आपका खाना भी नहीं बढ़ जाएगा भाई, वेस्ट भी नहीं होगा। सॉर्ट जगह वैसे ये भी बल्लभगढ़ से कम नहीं है भाई, ड्राइविंग के मामले में कोई भी कहीं से कभी भी टपक सकता है भाई, बिना किसी वार्निंग के। तो थोड़ा देख के ही चलाओ। आज मैं कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत पास से मेरी गाड़ियाँ और वो सब चीज़ें निकल रही हैं, बिकॉज यहाँ पे लोग नहीं देखते भाई बिल्कुल भी। देखो भी लेके आ रहे हैं ना, लेके आते ही जाएगा, रोकेगा ही नहीं साड़ा कि पीछे से गाड़ी वाड़ी आ रही है मेरी गाड़ी लग ना जाए ना, पहले मैं घुसूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी ईगो बड़ी है भाई, जिसकी ईगो बड़ी है वो पहले चलता है भाई। हमारी कंट्री में ऐसे होता है, और जगह होता है कि जिसके पास बड़ी गाड़ी होती है ना, उतना ही हम्बल होता है कि पहले मैं चलने वालों के लिए रुक जाता हूँ, फिर मैं साइकिल वालों को दो चारों को निकल लेने देता हूँ, और कोई बहुत ज़्यादा नहीं रुकना पड़ता भाई। 1 मिनट आप रुकोगे ना, उतने में सब निकल लेते हैं। बट यहाँ पे सब लोग हैं जिद्दी, सबको पहले जाना है और सबको गाड़ी अड़ा देनी है, फिर जाम लगा रहता है भाई, फिर ये लोग जामों में अटके रहते हैं। मतलब 2 मिनट वेट करने के चक्कर में ये लोग अपने 15 मिनट जाम में ख़राब कर लेते हैं, और हर कोई करता है, आप और मैं भी करते हैं, यही चीज़ है। अब एक वैगनर वाला वैसे ही घुस गया था। मैं कितनी बार घुमाऊंगा कैमरा को, मैं जितनी देर में घुमाता हूँ उतनी देर में तो निकल लेता है भाई क्लोज। तो जी अब हम पहुँचने वाले हैं अपने घर, और मेरे पास है देखो 1 पेटी 2 पेटी ऐसी 3 पेटी और 5 पेटी, टोटल 100 किलो माल अब हम उठाएंगे, लेबर बन जाएंगे और इसको 8वें फ्लोर पे लिफ्ट की मदद से चढ़ाएंगे। ओके अब इसमें यार मैं क्या ही दिखाऊं तुम्हें, मैं चढ़ा लेता हूँ ऊपर। तो भाई कुछ ऐसा निकलता है मेरा दिन, है ना। और मैं ढूंढ रहा हूँ नई नई एक्टिविटीज़ करने के लिए। कभी कभी हम जाते हैं सामान वामान इधर उधर देखने, तब काफ़ी सारा काम होता है यार, बट उस टाइम फिर वही है, मैं काम के मोड में होता हूँ, तो मुझे होता है यार मैं कैसे ही व्लॉग करूँगा।
और क्या अभी थोड़े नए नए भी हैं, तो मेरे को ना ऐसे एकदम कैमरा वैमरा लेके जाके लोगों के आगे ऐसे, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब समझ रहे हो ना यार आप मेरी फीलिंग। जो लोग कैमरा शाय हैं थोड़े से वो समझ पाएंगे मेरी फीलिंग को। तो चलो पहुँच गए हैं, सामान चढ़ाते हैं ऊपर। बैठ बज गई भाई। चलो इसको घर के अंदर भी रखना है, थोड़ी देर में रखूँगा। अपने फ्लोर पे आ गया, कोई टेंशन नहीं है।